राजौरी और पुंछ के जो ट्रेड एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, डीलर्स हैं, उनका एक इंटरैक्टिव सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जो हमारी जीएसटी की टीम है, हमारे डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, साथ में एसटीओज़ हैं, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, यहाँ पे इंस्पेक्टर्स हैं। अभी एक सत्र हुआ है जहाँ पे इश्यूज़ आए हैं। कुछ इश्यूज़ जो हैं वो ऑपरेशनल इशू वो हैं, जो कि जो दिक्कतें जो लोग बताते हैं उस पे जो उनके ग्रीवेंस होते हैं उस पे तत्काल काम किया जाता है। जैसे कि नए रजिस्ट्रेशन को लेकर के कि हमने नए रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया तो हमें इतने जो कागजात जो मांगे गए, तो कई बार उसको लेकर के जो है वो लोगों को यह डाउट होता है कि क्या ये वाकई ज़रूरी है कि दो कागजात क्यों, एक ही कागजात से काम हो जाता। तो इस पे कई तरह के जो रूल्स होते हैं, या ई वे बिल को लेकर के लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि ई वे बिल में कि हमें कभी गाड़ी का वो फंस गई, हिली एरिया है, तो उसको समझने का कि हमारे ऑफिसर अभी क्या कर रहे हैं ज़मीन पे और लोगों की क्या इसमें अपेक्षा है। देखिए, हम रूल के तहत काम करते हैं, लेकिन साथ में रूल में अंडरस्टैंडिंग लेवल सबकी बराबर होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग जो एक हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं उनकी और हमारे ऑफिसर्स की, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग बैठते हैं तो हर एक विषय पे चर्चा होती है। जीएसटी बहुत जो वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि पहले के बहुत सारे जो टैक्सेस थे, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैट था, स्टेट एक्साइज था, या सेंटर के जो टैक्सेस थे तो सेंट्रल एक्साइज था, या हमारे जो सर्विस टैक्स था, तो सब कुछ अब मिल कर के एक हो गया है जिसको कि जीएसटी कहते हैं। और स्टेट के अंदर जितने भी सेल परचेज़ होते हैं, इंट्रा स्टेट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लागू होता है। और जो इंटर स्टेट सेल एंड परचेज़ होता है, दो स्टेट के बीच में होता है, उसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी लेवी होता है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में धीरे धीरे लोगों को ज़्यादा जागरूकता आ रही है, लेकिन एक्ट में तब्दीली भी होती गई है, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस भी आए हैं। कई बार रेट जिसको लेकर के बहुत बात हो रही थी, रेट को लेकर के भी चेंजेस, बदलाव आए हैं, क्योंकि कई स्लैब हैं और उस स्लैब को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि कई बार ना लग्जरी गुड्स जो हैं उस पर तो ज़्यादा हाई स्लैब है और जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो कम स्लैब। तो इसलिए जो है ना, सबका एक स्टैंडर्ड एक रेट नहीं है टैक्स देने का। तो इन चीज़ों को जब हम बात करते हैं तो हम अपेक्षा ये रहती है कि ट्रेड एसोसिएशन के माध्यम से जो कंज्यूमर है, जो खरीद रहे हैं, और जिनको टैक्स जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स में हर एक कंज्यूमर कुछ भी खरीदता है, टैक्स तो उसको भरना है, डीलर के माध्यम से ये सरकार के पास आ रहा है, उसको भी जागरूकता होनी चाहिए कि ये जो है मतलब क्यों यह टैक्स लग रहा है, क्या ये टैक्स है, ये कहाँ जा रहा है। जैसे एसटी जो है वो स्टेट के पास में आता है, आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी JNK में हमारे पास आता है। जो CGST है वो सेंटर के पास में जाता है, और जो IGST है वो सेंटर के पास जाता है, लेकिन उसमें अलग अलग स्टेट का प्रोपोर्शन में सेटलमेंट होता है जो स्टेट को भेज दिया जाता है। तो इसी से तो विकास चलता है। तो जो हमारा ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सब जो काम होता है, तो टैक्स जब अच्छा टैक्स कलेक्शन होगा तो सभी का, सबके इंटरेस्ट में है। हम लोग यह मानते हैं कि टैक्स देना एक प्राइड होना चाहिए। तो इसकी जानकारी कि कैसे हमें रिटर्न्स फाइल करने हैं, और हमारा जो GST पोर्टल है, GST का बिल्कुल एक ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम है। जो पहले बहुत सारे फॉर्म वॉर्म भरे जाते थे, वैसा नहीं, सब कुछ जो है कंप्यूटर पे वो भरे जा सकते हैं। लोगों को कई बार दिक्कत आती है। पुंज में और राजौरी में दोनों के लिए हम लोग एक सुविधा केंद्र डेस्क खोल रहे हैं। तो ये हमारे जो STO का ऑफिस है, पहले देखा जाता था कि STO का ऑफिस जो है वो असेसमेंट कर रहा है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि असेसमेंट के साथ साथ वो फैसिलिटेट भी कर रहा है कि आपको रिटर्न्स को भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे STO ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे हेल्प डेस्क रहेगा, सुविधा केंद्र बनी रहेगी, और उस सुविधा केंद्र से आपको जो है जो भी GST का जो कंप्लायंस होता है, अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, उसमें यदि आप
चार्टर्ड अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट है, आप अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट है, कई बार लोगों को दिक्कत आती है। तो इस दिक्कत के लिए हम लोगों ने अपने ऑफिस में ही इस तरह का सुविधा केंद्र भी खोल दिया है, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। एक चीज़ देखी जा रही है कि 1 से 25 किलो के आटे के बैग पे जीएसटी लगाई है, 1 से 26 किलो के आटे के बैग पे जीएसटी नहीं है। अमूमन गरीब लोग कम राशन लेते हैं और अमीर लोगों की बात करें ज़्यादा राशन लेते हैं। 25 किलो तक टैक्स है, 25 से ऊपर टैक्स क्यों नहीं है? देखिए, ये जो फैसला होता है रेट को लेकर के, तो इस पे हर स्टेट जो है वो एक जीएसटी काउंसिल का सदस्य है और वहाँ पर रेट में एक कमेटी भी है जिसको कि हम फिटमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि कुछ मेंबर सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जब भी रेट को लेकर के चर्चा होती है कि टैक्स हम किस पे लगा रहे हैं और किस रेट पे लगा रहे हैं, तो वो बहुत सोच विचार करके लाया जाता है। तो मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ ये बोलने में कि उस कमेटी ने यह निर्णय क्यों लिया, और दूसरा कि हम स्टेट में इसको बदल भी नहीं सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में जो फैसला होता है उसको हम अमल कराते हैं। तो इसमें बस है कि लोग इसको मतलब इसकी भावना को जितना ज़्यादा समझें, ठीक है, कि उनका भी एक रोल है कि वो भी अपना टैक्स कलेक्शन में, एक देश के प्रोग्रेस में उनकी भी भागीदारी होती है। तो यह सोच करके लोग आगे बढ़े और टैक्स जरूर दें। चोरी को रोकने के लिए क्या कुछ किया गया है? खासकर साल भर की बात करें, दिसंबर का महीना है, तो किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं और क्या कुछ किया गया है, कदम क्या उठाए? देखिए, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए हम लोग डेटा एनालिटिक्स पे आजकल काफ़ी जोर दे रहे हैं। जीएसटी का जो पूरा सिस्टम है उसमें बहुत सारे जो रिटर्न्स की मैं बात कर रही हूँ, टैक्स कंप्लायंस की बात कर रही हूँ, ई-वे बिल की बात कर रही हूँ, ये सब कुछ आंकड़ों के आधार पे कंप्यूटर में डेटा हमारा कैप्चर हो रहा है कहीं ना कहीं। और जो भी हमारा आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई है, जो भी इनवॉइस है, आपने अभी सुना होगा कि ई इनवॉइस भी कंपलसरी हो रहा है, एक टर्नओवर के ऊपर कंपलसरी है। तो इस तरह से कई तरह के जो आंकड़े हैं उनको जब हम मैच करते हैं तो उससे यह दिख जाता है कि कहाँ पे मिसमैच है और कहाँ पे लायबिलिटी बनती है, और उसको जो है टैक्स में इवेजन के रूप में जो डिटेक्ट कर लिया जाता है। फिर जो कार्रवाई होती है, हमारे जो एसटीओज़ होते हैं, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर होते हैं, वो इस पे जो है एक्ट के तहत जो पेनल्टी है, जो पीनल प्रोविज़न है, उसके तहत कार्रवाई करते हैं। और साथ ही एनफोर्समेंट एक्शन जो है, जो ज़मीन पे आप ऐसे देखते हैं कि कई बार स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए एक टीम गई, तो वह भी दिखता है कि नहीं, एक मिसमैच है कि आपने जो है वो सेल तो आप कुछ और दिखा रहे हैं, परचेज़ और सेल दोनों के बीच में जो फ़र्क है, तो उसमें कहीं ना कहीं वह स्टॉक में दिखना चाहिए। तो स्टॉक है कि नहीं, तो स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में भी जो सामान जो आते हैं यहाँ पे, तो उसमें ई-वे बिल का जांच किया जाता है कि उसमें प्रॉपर एंट्रीज़ हैं कि नहीं। जो इनवॉइस जितने जनरेट होते हैं तो वो सबका वह देखा जाता है कि उसमें जीएसटीएन नंबर के साथ में मैच किया जाता है। तो इस तरह के एनफोर्समेंट एक्शन की कार्रवाई की जाती है।